आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के स्टॉक में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। दरअसल गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर एक अग्रेसिव टारगेट कट किया है। गोल्डमैन के तथ्य क्या हैं, किस तरह के कंसर्न स्टॉक और बाकी सेक्टर में उभर कर आ रहे हैं इस रिपोर्ट के बाद, यतिन हमारे साथ हैं इस पर और हाईलाइट देने के लिए। बताइए यतिन। तो गोल्डमैन सैक्स ने आज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के शेयर को डाउनग्रेड कर दिया है। उनकी अब रेटिंग सेल की है और टारगेट है 564 रुपये, यानी कल के क्लोज से लगभग आधी जो है इनकी टारगेट प्राइस है। जिस हिसाब से एमएफआई सेगमेंट यानी माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में आपको स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये अर्निंग्स को आगे इम्पैक्ट करेगा, ऐसा गोल्डमैन सैक्स को मानना है। इनफैक्ट इनको लगता है कि FY 25 से 27 में जो इनका पहले का अनुमान था उससे 40 से 50% कम अर्निंग्स आ सकती है। इसीलिए उन्होंने EPS भी कट किया है। ओवर लेवरेजिंग भी इंडस्ट्री में दिखाई पड़ रही है और जो पोर्टफोलियो है उनमें सब सेगमेंट्स में आपको स्ट्रेस दिखाई पड़ रहा है, जिससे आगे आने वाले इंडेप्थनेस में लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक का जो है इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और स्लोअर लोन ग्रोथ और लोअर मार्जिन्स ऑन इंटरेस्ट भी आपको जो है ओवरऑल अर्निंग्स पर प्रेशर डालता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो काफ़ी एग्रेसिव डाउनग्रेड गोल्डमैन सैक्स का, और शायद इसीलिए आज स्टॉक में लगभग 10% तक का डाउन टेक आप देख रहे हैं। नियरली 10% टूटा है काउंटर। प्रेशर तो क्लियरली यहाँ पर साफ बनता हुआ दिखाई दे ही रहा है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। और इसके साथ बाकी इस सेक्टर के स्टॉक्स में भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो MFI सेक्टर से अब शिफ्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ। बीमा सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। वित्त मंत्रालय 100% FDI पर कंसल्टेशन पेपर जारी कर चुका है। इसके तहत कौन से बड़े प्रस्ताव आ सकते हैं, कितना बड़ा गेम चेंजर रह सकता है ये 100% का FDI आना इस सेक्टर में। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या मायने होंगे, किस तरह से तस्वीर बदल सकती है पूरे भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर की? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म कह सकते हैं, खास तौर से मोदी सरकार के कार्यकाल का, क्योंकि जो प्रस्ताव रखा गया उसके मुताबिक पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में 100% यानी 100% FDI की छूट दी जाएगी, यानी विदेशी निवेश की छूट दी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात वो ये है कि ये ऑटोमेटिक रूट से होगा, यानी 100% तक आप FDI लाइए, इंश्योरेंस सेक्टर में लाइए, लेकिन किसी भी तरह की कोई मंजूरी लेने की जरूरत आपको नहीं होगी, यानी अप्रूवल रूट से नहीं होगा। 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से होगा। शर्त सिर्फ इतनी होगी कि जो मेजॉरिटी के डायरेक्टर होंगे इंडियन होना चाहिए, आपका एक ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। ये सारी शर्तें हैं जो आमतौर पर विदेशी निवेश करने वाली कंपनियां अलग अलग सेक्टर में इसको स्वीकार भी करते रही हैं। सहर्ष तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। सिर्फ FDI की नियमों में छूट देने का प्रस्ताव नहीं है। दरअसल इसमें यह भी कहा गया है कि FDI आने के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो दूसरी शर्तें हैं उसको भी आसान किया जाएगा। जैसे कि नेटवर्थ की बात है तो उसमें नेट ओन फंड की सीमा पहले 5,000 करोड़ रुपए होती थी विदेशी री इंश्योरेंस के लिए। अब उसे घटा करके विदेशी री इंश्योरेंस के लिए नेट ओन फंड की सीमा 5,000 करोड़ रुपए से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। यह भी अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी चीज कि कंपोजिट लाइसेंस देने का एक प्रस्ताव है, वो भी सारे इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां इसकी डिमांड कर रही थी। यानी आप एक साथ इंश्योरेंस, अलग अलग सेगमेंट के इंश्योरेंस का कारोबार कर सकेंगे, इस बात की आपको छूट मिलेगी। यह भी इंश्योरेंस सेक्टर में कह सकते हैं कि नए युग की शुरुआत यहां पर हो सकती है। मिनिमम कैपिटल की सीमा क्या होनी चाहिए, IRDA समय समय पर तय कर सकती है, इसका प्रस्ताव है। और इसके लिए 3 अलग अलग एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इन तीनों में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह कंसल्टेशन पेपर वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। 10 दिसंबर तक राय मांगी गई है। और अगर मैं बताऊं तो इसकी 3 अहमियत है। पहली बात, 10 दिसंबर तक राय मांगी गई, इसका मतलब संसद के मौजूदा सत्र में पारित हो पाएगा, थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन बजट सत्र तक इसको पारित कर लिया जाएगा, इसकी सरकार मन बना चुकी कह सकते हैं। दूसरी चीज, इस प्रस्ताव के साथ एक बात और साफ हो गया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद सरकार बिग बोल्ड रिफॉर्म की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगी। और तीसरी चीज कि इस फैसले को होने के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में आप कई सारे नए प्लेयर देखेंगे, जिसकी जरूरत IRDA समय समय पर बताती भी रही है। तो क्लियरली यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और इस पर आगे अपडेट्स आते हुए भी दिखाई देंगे। इंश्योरेंस कंपनियों में कल ऑफ कोर्स हमने देखा था मुनाफा वसूली आई थी, अब कुछ पॉकेट्स में स्ट्रेंथ लौट रही है। बजाज फिनसर्व, LIC जैसे काउंटर्स हैं,
लेकिन निजी कंपनियों पर किस तरह का एक्शन आएगा वो देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए लक्ष्मण। ये एक स्टोरी है जिस पर आगे भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते हमारी खास पेशकश स्टार्टअप गुरुकुल के बारे में एक अपडेट, एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, बशर्ते उसका इम्प्लीमेंटेशन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो। एक छोटी सी गलती आपको मंजिल से दूर भी ले जा सकती है। स्टार्टअप्स में मुकाम हासिल करने का इरादा कई लोगों का रहता है और उसी को हम फुलफिल करने के लिए एक दिन का खास वेबिनार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उसी से जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल है तो आज 12 बजे मुझे और विपिन के साथ आप जुड़ सकते हैं, मेरे और विपिन के साथ इंस्टा लाइव पर। स्टार्टअप गुरुकुल की बात करेंगे, भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बदला है और बढ़ रहा है उसकी भी बातचीत होगी। तो जुड़िएगा ज़रूर आज 12 बजे इंस्टाग्राम पे।